Good morning, students. Today we are going to discuss some miscellaneous questions of arithmetic progression, geometric progression and the harmonic progression. So these are some mixed kind of question or algebraic expressions only. Let us discuss if 1 by b plus c 1 by c plus a and 1 by a plus b are in AP, that is arithmetic progression, then we have to prove that a square, b square and c square are also in AP. So let us solve this problem. We know that if any given consecutive terms are in AP or arithmetic progression, then there is a common difference between two consecutive terms which will be equal for any of the two consecutive terms. So let us see 1 by c plus a, this term, minus 1 by b plus c, this one, इज इक्वल टू जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी होगा. सो 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए. नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर. एलसीएम ले लेंगे आप दोनों साइड में. सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, इस तरह से आ जाएगा एक्सप्रेशन. ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी. ओके, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए सो दैट यू विल गेट बी माइनस ए अपॉन, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में भी कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी दोनों साइड से. बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू विल गेट बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. आप यहाँ ए प्लस बी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया है इस तरह से उसे बी प्लस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी और सी प्लस बी इज इक्वल टू. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, यू कैन सिंपली से दैट कि जो तीन टर्म्स हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट यू नीडेड टू प्रूव. बट आप क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस वन और इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस वन, दैट इज इक्वल. तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट दे आर इन एपी. हेंस इस तरह से आप इनको प्रूव कर सकते हैं. कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में. इजी है, इजी टू सॉल्व है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट. बस को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी तो आ ही जाते हैं ये. नाउ द अनदर प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम है. इफ़ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, then we have to show that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are also in
ए पी। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से लेके चलिए और फिर ये इन तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो दिखा दीजिए, या इनको आप ए पी में लेके चलिए और फिर इनको ए पी में प्रूव कर दीजिए, तो भी हो जाता है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट्स सपोज दैट 1/b + c, 1/c + a and 1/a + b are in AP। ओके, तो इससे क्या होगा कि इनके जो बीच का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, दैट विल बी इक्वल, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस d। तो d हो जाएगा यहाँ पे 1/c + a - 1/b + c इज इक्वल टू 1/a + b माइनस 1/a + c और c + a। ओके, इम्प्लाइज इसको फर्दर एलसीएम लेके आप दोनों तरफ से सॉल्व कीजिए, तो आपके पास रहेगा c + a × b + c। आप खुद से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इसको, मैं यहाँ पे करा रही हूँ। कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन सी द वीडियो, अदरवाइज यू आर एबल इनफ टू सॉल्व इट। स्पेशली जो मैथ्स वाले हैं और जहाँ जो कॉमर्स वाले हैं या नॉन मैथ्स वाले उनको प्रॉब्लम है, तो दे कैन आस्क मी एनी टाइम। अगर कहीं किसी अलजेब्रिक ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे टर्म आया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज b - a/b + c इज इक्वल टू c - b/a + b। फर्दर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जब करा, व्हाट डिड यू गेट? यू गेट b² - a²। आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से, इज इक्वल टू c² - b²। तो अगर आप देखें, अगर a², b² और c² तीनों AP में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इनकी b² - a² इज इक्वल टू c² - b²। एंड द सेम थिंग वी हैव प्रूव्ड हियर, राइट हियर। यही चीज़ हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दी है। हेंस we can say that a², b² and c² are in arithmetic progression AP। okay, and this thing has been proved this way। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। Let us consider one more example, that is if x, y and z are in AP, then we have to prove 1/xy, 1/yz, 1/zx and 1/xy are in AP also। ओके, तो यहाँ पर भी यही करना है, इन वाले टर्म्स को लेके चलना है और इन तीनों टर्म्स को हमें AP में प्रूव करना है। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन नाउ। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेंगे? ठीक है, सपोज द गिवन टर्म्स आर इन AP, तो उससे क्या होगा? 1/zx - 1/yz इज इक्वल टू 1/xy - 1/zx। इट इम्प्लाइज, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम x y z हो गया, x y and z। ओके,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स। जैसे यहाँ भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे बचेगा z माइनस वाई। तो दोनों साइड से डिनोमिनेटर्स सेम थे तो कैंसिल हो गए। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। नाउ अगर x, y एंड z तीनों AP में हैं तो इनके बीच के कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, यानी कि y माइनस एक्स क्या होगा, z माइनस वाई के इक्वल होगा। एंड द सेम थिंग वी हैव derived right here, therefore we can say that the given variables x, y and z are in AP. So that's it about today's lecture student. इसी तरीके के और भी सम्स हैं. You can write down the page number 174 of the book Business Mathematics by Qazi Zamiruddin. That is the second edition of Vikas publication. You can go through that particular page and solve various problems. जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हैं. ठीक है, आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को. सारी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना इन लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ तक हो सकेगा वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगी. बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए. अपनी एक नोटबुक बनाइए प्रॉपर बिजनेस मैथ्स की, उसमें सारे सम्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए. जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा. थैंक